Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 42, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic comparing quantities in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है comparing quantities. Today we'll discuss about the comparing of quantities in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को समझते हैं कि आखिर हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कैसे करते हैं. सो हियर इज अ टू चिल्ड्रन, वन इज राहुल एंड अनदर वन इज बीना, और ये दोनों आपस में कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं. कन्वर्सेशन ऑफ राहुल एंड बीना, यानी वो दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं. सो हम भी देखते हैं कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं. राहुल टोल्ड बीना दैट यू आर टॉलर देन मी. राहुल बीना से कहता है कि तुम मुझसे लंबी हो. बीना, हाउ मच टॉलर आई एम देन यू. भाई मैं तुमसे कितनी लंबी हूँ. राहुल, अ लिटिल मोर, बस थोड़ी. बीना सेड, टेल न्यूमेरिकली हाउ मच टॉलर आई एम देन यू. इसको आप गणित में संख्याओं में बताओ कि मैं तुमसे कितनी लंबी हूँ. नाउ बोथ ऑफ देम मेजर्ड देयर हाइट. अब दोनों के दोनों अपनी हाइट को मापते हैं. राहुल, माई हाइट इज 4 फीट. राहुल कहता है मेरी हाइट 4 फीट है, और बीना कहती है माई हाइट इज 5 फीट. बीना क्या कहती है कि मेरी हाइट 5 फीट है. देन बीना, नॉट इन फीट, टेल मी इन रेशो एंड परसेंटेज. तो बीना कहती है फीट में मत बताओ, मुझे रेशो और परसेंटेज में बताओ. राहुल कहता है हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है. बीना, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी. रेशो ऑफ योर हाइट एंड माई हाइट इज 4:5. 4:5. वेयर इज द रेशो ऑफ माई हाइट एंड योर हाइट इज 5:4. तो इस तरह से आप जब दोनों क्वांटिटीज़ को सामने रखते हैं तो हम उसको रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह से जैसे यहाँ पर किया गया है. देन बाय व्हाट परसेंट इज योर हाइट लेस देन माई हाइट. तो अब तुम्हें बताना है कि मेरी हाइट से तुम्हारी हाइट कितने परसेंट कम है. तो कैसे निकालेंगे. द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बोथ ऑफ अस इज इक्वल टू 1 फुट, और माई हाइट इज 5 फीट एंड योर हाइट इज 4 फीट. तो यू आर शॉर्टर देन मी कितना, कि दोनों का जो डिफरेंस है बाय जितनी बीना की हाइट है इंटू 100. तो 1/5 इज इक्वल टू 100. तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5 एंड 25 ज़ार 100. तो आंसर आ जाएगा 20%, क्योंकि परसेंट बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो बीना कहती है यू आर 20% लेस टॉल देन मी. तो जो है तुम मेरे से 20% कम ऊंचे हो. एंड बाय व्हाट परसेंट एम आई टॉलर देन यू, और मैं कितने परसेंट तुमसे लंबी हूँ. तो दोनों का डिफरेंस 1 फुट. माई हाइट 5 फीट, तुम्हारी हाइट 4 फीट. तो अब जब डॉलर निकालना है तो आई एम टॉलर देन यू, तो डिफरेंस बाय योर हाइट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100. तो 4 1 ज़ार 4, 25 4 ज़ार 100. तो आंसर इज 25. देन आई एम 25% more tall than you. Then Beena told, I am telling you one more thing, that you should never compare anyone because each person is unique in himself or herself. बीना कहती है चलो मैं अब तुम्हें एक चीज़ और बता रही हूँ कि हमें कभी भी आपस में किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब अलग हैं, तो इसलिए हमारे में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं. तो राहुल कहता है ओके ओके, नॉट पीपल बट थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड. चलो हम लोगों में तुलना ना करें, लेकिन चीज़ों में तो तुलना हो सकती है ना. तो दोनों हंसने लगे. नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन. So the first question is, give the ratio of following quantities, 5 apples and 15 oranges. तो आंसर क्या हो जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा. आंसर 1 5:15. और इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 एंड 5 3 ज़ार 15. तो आप इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3. नाउ आंसर सेकेंड, 50 पैसा एंड 5 रुपीज़. तो देखो दोनों क्वांटिटीज़ को हम पहले एक जैसा कर लेते हैं, क्योंकि ये पैसे में है और ये रुपीज़ में है. तो आप लिखेंगे इन 1 रुपी
इज इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसे, ठीक है। और इन 5 रुपीज़ में कितना आ जाएगा, 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 500 पैसा। तो अब आप इसको कर लोगे तो ये बन जाएगा 50/500, ठीक है। 10 से 10 एंड 5 10s आर 50, तो 1:10 आ गया। तो आप इसको और करके 1:10 भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 4 मीटर क्लोथ्स एंड 6 मीटर ऑफ मैट। तो आप इसको लिखेंगे 4:6, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर 6, तो ये बन जाएगा 2:3। दैट इज योर आंसर। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। तो फर्स्ट है 3:4। जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 4 1s आर 4 एंड 25 4s आर 100, और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 बच गया हमारे पास। तो इसको जब आप करोगे तो आंसर आएगा 75, और आंसर में आप परसेंटेज का साइन लगाओगे 75%। नाउ सेकंड 2:3, 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो अब ये तो मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड हो नहीं रहे, मल्टीप्लाई हम सीधा सीधा करेंगे तो ये बन जाएगा 200/3, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 66.66%। नाउ थर्ड क्वेश्चन 4:6। पहले आप 4:6 का मतलब 4/6 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अभी आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर 6। वापस से वही क्वेश्चन बन गया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200/3, और वही सेम जो ऊपर वाला आंसर है वही बन जाएगा। दिस इज योर आंसर। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is in a class of 50 students 68% of the students like to play cricket। जो 68% स्टूडेंट्स हैं वो 50 स्टूडेंट्स में से खेलना पसंद करते हैं, क्या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते, वो आपको निकालना है। तो पहले हम वो निकालते हैं जो पसंद करते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50, और आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। कितना है, 68%। तो ये हो जाएगा 50 का 68% कितना होता है, दैट मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय 68/100, ठीक है। तो 50 1s आर 50 एंड 50 2s आर 100। यहाँ पे बच गया आपके पास 68/2 दैट इज 34। तो 34 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। अब इसको आप माइनस कर दो तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक प्ले क्रिकेट, ठीक है। आपने क्या करना है, 50 में से 34 को माइनस करना है। आंसर इज 16 स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।